नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के हम 200 एमसीक्यू आपको लेकर आ गए हैं। आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एनटीपीसी दे रहे हैं, ग्रुप डी आने वाला है, उसमें तो आपको ये अनुच्छेद आ ही रहे हैं। भारत के सभी एग्जाम में जहां भी जीके जीएस आता है, पॉलिटी के अनुच्छेद के क्वेश्चन बहुत आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। आजकल अनुच्छेद संविधान के बारे में बहुत पूछा जा रहा है। तो आप एक काम करो, यदि आपको अनुच्छेद पूरे करने हैं, आपके एग्जाम में आ रहे हैं, हो सकता है इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन आ जाएं, इतने अनुच्छेद पढ़ लो जो मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं। ये बहुत मेन प्रश्न है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं यदि बाहर के हैं, लेकिन 200 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट जो बिल्कुल बार बार आ रहे हैं वो हम आपको लेकर आ गए हैं। सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारी इस मेहनत के लिए आपको कहीं भी 200 अनुच्छेद एक साथ देखिए, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आपके लिए कंप्यूटर का वीडियो भी ला चुके हैं, 2 साल के 300 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू भी ला चुके हैं। जिसको भी देखना है चैनल पर जाके देख लेना, सब्सक्राइब कर लो तो आपको सबके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो करते हैं इस अनुच्छेद के वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए, 200 क्वेश्चन है, 200 के 200 याद कर लेना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? बताइए, भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में बताया गया है? यहां पर राइट आंसर क्या है? तो याद रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नए राज्यों के गठन या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो कोई नया राज्य बनाएंगे या उसकी सीमाएं बदलेंगे, क्षेत्र बदलेंगे, उसका नाम बदलेंगे, ये सभी जो जानकारियां दी गई हैं, राइट आंसर हो जाएगा, ये दी गई है अनुच्छेद नंबर 3 में। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, अनुच्छेद नंबर 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों का प्रावधान दिया गया है? तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान जो दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, ये दिया गया है अनुच्छेद नंबर 6 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, अनुच्छेद नंबर 6 में ये प्रावधान दिया गया है। भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत जो वर्णित किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, ये वर्णित किया गया है अनुच्छेद 17 में। यहां पर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया है? उपाधियों का अंत, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 21 में दिया गया है दैहिक, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। शिक्षा का अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, स्टार लगा लो। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था? तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है अनुच्छेद 21A, 21A में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21A, 21A। मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम या बाल श्रम का निषेध प्रतिषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये भी स्टार लगा लो, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 23, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद नंबर 23। कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का जो प्रतिषेध है वो है अनुच्छेद नंबर 24, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद नंबर 24। किस अनुच्छेद के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है? तो आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो, मान सकते हो अपने धर्म को, और ये जो स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 में दी गई है, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 25। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं? तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यकों को जो प्राप्त हैं वो है आपके, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये आपका अनुच्छेद 32 में निहित है, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार निहित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यह किस अनुच्छेद में है?
तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा राज्य, ये दिया गया अनुच्छेद 38 में, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 38 में इसका जिक्र किया गया है। ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित प्रावधान, ग्राम पंचायत का क्वेश्चन आया भी था शायद एनटीपीसी में, तो ग्राम पंचायतों के संगठन का जो प्रावधान दिया गया है आपका, ये दिया गया है अनुच्छेद नंबर 40 में, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 40। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है वो है आपका अनुच्छेद नंबर 41 में, ऑप्शन नंबर बी। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो समान नागरिक संहिता ये आपका अनुच्छेद 44, स्टार लगा लो, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर बी, समान नागरिक संहिता। अगला क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था इसलिए हो सकता है ये क्वेश्चन आ भी सकता है, अनुच्छेद पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 50। भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के तहत स्थापित है? तो भारत का जो राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद नंबर 52 के तहत स्थापित है, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 52। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसकी प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 55 में है, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति के पद की अवधि किस अनुच्छेद में दी गई है कि कब तक पद पर रहेंगे? तो पद की अवधि दी गई है अनुच्छेद 56 में। याद रखना, चुनाव की प्रक्रिया 55, पद की अवधि 56। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किसमें है? तो राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग चलाना चाहें तो इसकी प्रक्रिया दी गई है अनुच्छेद 61 में, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61 राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 61। भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? उपराष्ट्रपति। तो याद रखना है उपराष्ट्रपति का जो पद है ये अनुच्छेद 63 में है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, उपराष्ट्रपति का तो आपने पद बता दिया अनुच्छेद 63 में, आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के उप प्रधानमंत्री का पद किस संविधान के किस अनुच्छेद में या संविधान में दिया गया है या नहीं। भारत के उप प्रधानमंत्री के बारे में संविधान में दिया गया है या नहीं, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना। देखते हैं आपने किस किसको पता है। उप प्रधानमंत्री का जो पद है उसके बारे में कहीं दिया है या नहीं, ये कमेंट करके आपको हमें बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखना, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना अनुच्छेद नंबर 64 में वर्णित है। याद रखना, एक ही सदन है जहां पर उसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी पदेन सभापति मतलब अध्यक्ष होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसी कौन सा सदन है जहां पर उसका अध्यक्ष या उसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो एक मंत्रिपरिषद होगी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, अनुच्छेद 64 में ये वर्णित है, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 64। भारत के महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद में है? तो भारत के महान्यायवादी का जो पद है अनुच्छेद 76 में है, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 76। संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संसद का जो गठन है उसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 79 में, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान दिया गया है। राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्यसभा की संरचना, तो यार को राज्यसभा की संरचना जो है ये आपकी वर्णित है अनुच्छेद 80 में, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना वर्णित है। लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है? तो लोकसभा की संरचना दी गई है आपका अनुच्छेद 81 में, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 81 राइट आंसर हो जाएगा। संसद के सदनों की अवधि किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संसद के सदनों की जो अवधि दी गई है ये दी गई है अनुच्छेद 83 में, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि दी गई है। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते ये किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो वेतन और भत्ते जो सांसद होते हैं उनके दिए गए हैं 83, माफ कीजिएगा 83 नहीं, वेतन और भत्ते दिए गए 106, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, अनुच्छेद 106 में वेतन और भत्ते दिए गए संसद के सदस्यों के। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो, धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? बार बार पूछा गया क्वेश्चन। धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया यह है आपकी अनुच्छेद 109 में, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 109 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा 110 में दी गई है, ऑप्शन नंबर बी, 110 धन विधेयक की परिभाषा।
वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के रूप में जाना जाता है किस अनुच्छेद में? स्टार लगा लो, क्वेश्चन आ सकता है। बजट के बारे में एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखना है जो बजट के बारे में दिया गया है वो दिया गया अनुच्छेद 112, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 112। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यह भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1, 2, 3 मतलब 123, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। रट लेना, याद कर लेना, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है 123 के तहत। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे सर्वोच्च न्यायालय के गठन और स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन और स्थापना का जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 124 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होना किस अनुच्छेद में है? तो सर्वोच्च न्यायालय कोई भी कानून घोषित करेगा वो सभी न्यायालय जो है सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। ये आपका दिया गया है अनुच्छेद 141, ऑप्शन नंबर बी 141। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? याद रखना, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से चाहे तो परामर्श ले सकता है और यह दिया गया 143, ऑप्शन नंबर भी अनुच्छेद 143 143 में। ठीक है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया आपसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का पद किस अनुच्छेद में दिया गया? स्टार लगा लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं अनुच्छेद भाई, कोई भी अनुच्छेद ऐसा नहीं है जो पूछा ना गया हो। अनुच्छेद 148 कैग, याद रहेगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अनुच्छेद 148 में दिया गया है। राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? कि सभी राज्यों में राज्यपाल होंगे, ये दिया गया अनुच्छेद 153, ऑप्शन नंबर भी 153। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है ये की जाती है अनुच्छेद 155 के तहत, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य का महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्य का महाधिवक्ता जो है ये अनुच्छेद 165 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर भी अनुच्छेद 165 राइट आंसर है। राज्यों में विधानमंडल के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो विधानमंडल के गठन का जो प्रावधान है वो है आपका 168 में, ऑप्शन नंबर ए 168 में है विधानमंडल का प्रावधान। विधान परिसरों के उत्पादन या सृजन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो विधान परिसरों के उत्पादन या सृजन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 169 में है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169। विधानसभाओं की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है? तो विधानसभाओं की जो संरचना है यह दी गई है अनुच्छेद 170 में, ऑप्शन नंबर भी अनुच्छेद 170। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है, ऑप्शन नंबर भी अनुच्छेद 213। उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 214 में है, ऑप्शन नंबर भी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तें किस अनुच्छेद में दी गई है? तो हाई कोर्ट के जज और उनकी शक्ति पद की शर्तें जो दी गई हैं ये आपकी दी गई है 217 में। क्या क्या दिया गया है? हाई कोर्ट की नियुक्ति, पद की शर्तें। और उच्च न्यायालयों को कुछ रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो रिट जारी कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 226 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंधों का जो उल्लेख है वो है 245 में, अनुच्छेद 245। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 245 राइट आंसर हो जाएगा। संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति मतलब राष्ट्रीय हित में किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में संसद कानून बना सकती है, यह दिया गया है 249 में, ऑप्शन नंबर डी 249। अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटी से संबंधित विवादों के न्याय निर्णयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये जो प्रावधान दिया गया है ये दिया गया अनुच्छेद 262 में, ऑप्शन नंबर सी 262। अंतर्राज्यीय परिसर के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? इंटर स्टेट काउंसिल। तो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में दिया गया है 263, ऑप्शन नंबर बी 263। संचित निधि
और लोक लेखा का प्रावधान किस अनुच्छेद में, स्टार लगा लो, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो संचित निधि और लोक लेखा का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 262। ऑप्शन नंबर बी माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 266। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 266 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आकस्मिकता निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो जो आकस्मिकता निधि है इसका प्रावधान है 267 में, ऑप्शन नंबर बी 267 राइट आंसर है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिसर का गठन किस अनुच्छेद के तहत है? तो जीएसटी परिसर का जो गठन है वो अनुच्छेद 279 ए के तहत है, ऑप्शन नंबर बी 279 ए के तहत। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का जो गठन है वो उसका प्रावधान है अनुच्छेद 280 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में कानूनी अधिकार के रूप में है? तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 ए में दिया गया है, स्टार लगा लो, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है 300 ए, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो व्यापार वाणिज्य और समागम इसकी स्वतंत्रता का अधिकार है 301 में, ऑप्शन नंबर बी 301। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 312 में है, ऑप्शन नंबर सी 312। लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो लोक सेवा आयोगों का जो प्रावधान है वो 315 में है, ऑप्शन नंबर भी 315। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का प्रावधान है अनुच्छेद 323 ए में, ऑप्शन नंबर भी 323 ए। चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर भी अनुच्छेद 324। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वयस्क मताधिकार का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 326 में है, ऑप्शन नंबर भी 326। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आयोग का जो प्रावधान है वो 338 में है, ऑप्शन नंबर भी 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान जो दिया गया है 338 ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर भी 338 ए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो प्रावधान है अनुच्छेद 338 बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। राजभाषा आयोग और संसद की समिति के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राजभाषा आयोग और संसद की समिति के प्रावधान 344 में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी 344। संघ की राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संघ की जो राजभाषा है इसका प्रावधान दिया गया है 343, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 343। राज्यों की राजभाषा या राजभाषाएं किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्यों की राजभाषा या राजभाषाएं ये आपकी वर्णित है अनुच्छेद 345 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 345। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो भाषाएं बोली जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं, बोली नहीं मतलब कागजी कार्रवाई होती है, 348, ऑप्शन नंबर बी 348। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं 351 में, ऑप्शन नंबर डी। आपातकाल की उद्घोषणा किस अनुच्छेद में है? तो आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर सी 352, 352, 356 और 360 ये तीन अनुच्छेद हैं जो आपातकालीन से संबंधित है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान, ये भी आपातकाल है, आपको अभी बताया 352, 356 और 360 तीनों लाइन से आएंगी। देखो 352 पढ़ लिया, ये 356 किस लिए? राष्ट्रपति शासन राज्यों में। और अगला है 360 वित्तीय आपातकाल जो होता है भारत में एक भी बार नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल 360 में वर्णित है। आप बताओ भारत का कौन सा पड़ोसी देश है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसमें अभी वित्तीय आपातकाल लगा था? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, पाकिस्तान या श्रीलंका। पाकिस्तान या श्रीलंका किस में वित्तीय आपातकाल लगा था? कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश हैं, इनमें से किसी एक में वित्तीय आपातकाल लगा था, पाकिस्तान या श्रीलंका, कमेंट करके बताना। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में संशोधन करने की संसद के पास शक्ति है अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368। जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान जो निरस्त हो गया है किस अनुच्छेद में था? तो वो अनुच्छेद था आपका जो निरस्त हो गया अनुच्छेद 370, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन नंबर बी। कुछ राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड आदि किस अनुच्छेद में है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड
इनके बीच में इनके लिए विशेष जो प्रावधान दिए गए हैं, ये आपके प्रावधान दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 371, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 371। नए अनुच्छेद 21A को संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो 21A, अनुच्छेद 21A जो जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन नंबर बी 86वें संविधान संशोधन में। सहकारी समितियों से संबंधित अनुच्छेद 243ZH से 243ZT को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जो जोड़ा गया है, राइट आंसर हो जाएगा 97वें संविधान संशोधन अधिनियम से, ऑप्शन नंबर बी 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो संबंधित है अनुच्छेद 124A, 124B, 124C, इसको कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति वाला जो जोड़ा गया था, राइट आंसर हो जाएगा 99वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 99वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश भूमि समझौते से संबंधित प्रावधानों को किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 3 और पहली अनुसूची में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 3 और पहली अनुसूची में जोड़ा गया था। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता हुआ था, 100वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। वस्तु एवं सेवा कर GST लागू करने के लिए किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 246A, 269A और 279A जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे आपके 101वां संविधान संशोधन हुआ था GST के लिए, ऑप्शन नंबर बी 101वां संविधान संशोधन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो NCBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए 102वां संविधान संशोधन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 102वां संविधान संशोधन। आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किस संशोधन में दिया गया था? तो यह दिया गया था आपका 103वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 103वां संविधान संशोधन। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के SC/ST के लिए सीटों के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाने और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण को समाप्त करने वाला संशोधन बताइए। तो ये जो संशोधन था, ये था आपका 104वां संविधान संशोधन, एंग्लो इंडियन समाप्त हो गया था। स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति को बहाल करने वाला संशोधन बताइए। तो यह संशोधन था आपका 105वां, ऑप्शन नंबर सी 105वां संशोधन। दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं 239AA में, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रावधान अनुच्छेद 239 में है, ऑप्शन नंबर बी 239। अनुच्छेद 330, 331, 32, 33 क्रमशः किससे संबंधित है? तो 330 से लेकर 333 जो अनुच्छेद हैं, ये लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो याद रखना 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उससे भाग 9 जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए भाग 9। नगर पालिकाओं से संबंधित भाग 9A को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो भाग 9A 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका से संबंधित प्रावधान जोड़े गए थे, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निहित है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो दिया गया है, यह दिया गया है आपका उपरोक्त सभी में 13, 32 और 226, इन सभी में दिया गया है। उच्च न्यायालयों के लिए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो उच्च न्यायालयों के लिए मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी 217 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 217 में इसका उल्लेख किया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट बन सकता है, यह दिया गया है आपका 231 में, अनुच्छेद 231 राइट आंसर है। अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 233 से 237 में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत मिला? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक जो दर्जा मिला है, वो मिला है आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243 के तहत, 243। याद रखना, यह पंचायती राज संबंधित पूरे भाग 9 के लिए एक प्रारंभिक अनुच्छेद है, प्रारंभिक अनुच्छेद। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राज्य वित्त आयोग का जो प्रावधान है वो है आपका 243I, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पंचायतों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो पंचायतों से चुनाव से संबंधित जो प्रावधान है वो दिए गए हैं 243K में, ऑप्शन नंबर बी 243K यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जब संविधान सभा द्वारा अंतरिम रूप से
पारित संविधान जो हुआ था उस समय कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो याद रखना है आपको कि संविधान सभा के समय जो पारित हुआ था उस समय संविधान अनुच्छेद थे 395 और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अभी कितनी अनुसूचियां हुई हैं? 12। 395 अनुच्छेद और बाकी और अनुच्छेद जुड़े हैं लेकिन उसके अंदर जुड़े हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां याद रखिएगा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो यदि आप गिनती करेंगे और कितनी अनुसूचियां हैं तो गणना की दृष्टि से 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जब बना था तब 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। कहीं कहीं आपको अनुच्छेद 470 मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा वो क्यों होते हैं। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो धारा मतलब अनुच्छेद, तो 395 याद रखना। ऑप्शन नंबर बी 395 धाराएं हैं या अनुच्छेद हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? यह लाइन याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, यह आपको एग्जाम में मिल सकता है। भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह दिया गया है अनुच्छेद नंबर 1 में। सबसे पहले अनुच्छेद में दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा और भारत को इंडिया भी कहा गया है। इंडिया और भारत, संविधान में 2 नाम लिए गए हैं, एक इंडिया, दूसरा भारत। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में देखो वही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, मैं बता रहा हूं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यों का संघ कहा गया है, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान? स्टार लगा लो, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिकता संबंधी, ये वर्ड याद रखना, नागरिकता। तो नागरिकता जो दी गई है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दी गई है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो नागरिकों को मूल अधिकार जो प्रदान किए गए हैं, ये प्रदान किए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 12 से 35, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। नौकरियों तथा शैक्षण संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो याद रखना, जो SC, ST, OBC जो आरक्षण है नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिया गया है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16 के अंतर्गत यह दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा किसी भी रूप में आचरण का निषेध? दोस्तों आज तक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला अनुच्छेद, अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन सा अनुच्छेद है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। इसको स्टार लगा लो, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन यह दिया गया है अनुच्छेद 57 में। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है? तो एक अनुच्छेद जिसके अंदर निहित है, मतलब वहां आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है। तो अभी आपने 17 पढ़ लिया, 17 याद होगा, सबसे पहला अनुच्छेद, उसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भाषण की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है या दी गई है? तो वही जो अनुच्छेद 19 है जिसमें भाषण, अभी जस्ट इसके पहले अनुच्छेद 19 पढ़ा आपने, तो अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता, भाई भाषण की स्वतंत्रता हो गई तो वहीं पे आपकी प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसी में निहित है। अब मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के संबंधित है? तो यह भी क्वेश्चन करोड़ों बार रिपीट हुआ है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ होगा, आपने भी पढ़ा होगा, कई एग्जामों में आया है। अनुच्छेद 24, ये अतिशयोक्ति यूज कर ली मैंने, करोड़ों बार तो हो सकता है एग्जाम ही ना हुए हो जिसमें पॉलिटी आई हो। तो अनुच्छेद 24 कई बार रिपीट हुआ, ये समझ लो। अनुच्छेद 24 इसमें बच्चों के शोषण से संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 24।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में दिया है अल्पसंख्यक के लिए। अनुच्छेद 29 याद रखना, अल्पसंख्यक से संबंधित है अनुच्छेद 29। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट को भैया हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना पड़ेगा, और यह बोल दिया गया अनुच्छेद 32 में। सुप्रीम कोर्ट को बोला गया भैया आप हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करोगे, और यह बोला गया अनुच्छेद 32 में, लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख है? सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताओ यदि आप में से किसी को पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। किस देश के संविधान से राज्य के नीति निषेध तत्वों को लिया गया है? आप में से यदि कोई किसी को भी पता हो तो कमेंट करके बताओ। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। राज्य के नीति निषेध तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? कमेंट करके बताना है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड। और यहां पर राइट आंसर देख लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख दिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है यह वर्णित है अनुच्छेद नंबर 39 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? मोस्ट आईएमपी ग्राम पंचायत से संबंधित है अनुच्छेद 40। राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ा गया है यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार राइट आंसर है 51A। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 51A प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा अभी आपको बताया अनुच्छेद 51A। ऑप्शन नंबर बी, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करा सकेगा। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 में दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 53। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? बताओ, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये जो दिया गया है ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी। उपराष्ट्रपति, सबसे पहले तो कमेंट करके बताना है आपको कि राष्ट्रपति कौन है अभी और उपराष्ट्रपति कौन है। दोनों कमेंट करके बताओ कौन अभी राष्ट्रपति है, कौन उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति पद दिया गया है 63 में, 63 अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद के बारे में जिक्र किया गया है। कमेंट करके बताओ अभी फिलहाल राष्ट्रपति कौन है और उपराष्ट्रपति कौन है भारत का। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल जो है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यह आपका किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए अनुच्छेद 75 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो जो मंत्रिपरिषद का गठन होगा अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति डैश से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 76 है, 76। ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो याद रखना 6 माह की अनिवार्यता होनी चाहिए उसके बीच में। ये जो लेख है 85। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो याद रखना राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है और ये उसको पावर दी गई है अनुच्छेद 85 में। ऑप्शन नंबर ए, 85 में ये पावर दी गई है 85 नंबर के अनुच्छेद में।
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, अभी आपको होता है 108, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन नंबर यहां पर सी 110 राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो संचित निधि से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 112, 29, 146, 3 और 148, 6। उपरोक्त सभी, ये सभी में संचित कोष के बारे में जानकारी दी गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने आपके लिए यही जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसमें आ सकते हैं जीके के क्वेश्चन, और हमने 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। भारत के सभी एग्जाम में 30 साल से बार बार पूछेगा ये क्वेश्चन है। इसकी हमने बना ली है पीडीएफ। अब पीडीएफ क्या है, आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, किताब जैसे पूरी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। व्हाट्सएप पर आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। 10,000 जीके एमसीक्यू हैं। सोचिए आपने 10,000 जीके एमसीक्यू लगा ली तो कितने शानदार आपके जो है जीके जीएस हो जाएगा। ये पीडीएफ आप जो है 300 रुपये की है, लेकिन सभी को 99 रुपये में अभी दे रहे हैं। सिर्फ 99 रुपये में आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगी। और फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर, और व्हाट्सअप पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जो भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाता वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कहीं से भी आप चाहें जहाँ से रिचार्ज कराते हैं वहाँ से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। आप सोचिए कि आपके मोबाइल रिचार्ज जो मंथली होता है उससे भी कम दाम में हम आपको 10,000 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी 99 रुपये में नहीं मिलेंगे 10,000 जीके के क्वेश्चन। तो ज़रूर इसको लीजिए और अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको भी चाहिए है नीचे दिए गए नंबर पर, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। आप कभी भी कॉल करके, व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना उठाओ तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 1, 2, 3 मतलब अनुच्छेद 123 में दी गई है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123 राइट आंसर है प्रश्न के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग अनुच्छेद 100 राइट आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सी 124 राइट आंसर है। तो 123 में हो गया राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, 124 में हो गया न्यायाधीश पर महाभियोग चला सकता है राष्ट्रपति। अगला, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो याद रखना राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से परामर्श ले सकता है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई यदि निर्णय दे दिया या आदेश दे दिया तो उसका दोबारा विचार कर सकता है उस पर। ये 137 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी 137 राइट आंसर है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 141 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ये अनुच्छेद 141 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है किस आधार पर? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो प्रदान की गई है अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर भी अनुच्छेद 32 राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान है? तो अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय अनुच्छेद 233 ऑप्शन नंबर भी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता अनुच्छेद 245 के अंतर्गत जो है दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां 248 के तहत अनुच्छेद 248 ऑप्शन नंबर डी।
राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो भारत की संसद राज्यों के लिए कानून बना सकती है अनुच्छेद 252 के तहत। ऑप्शन नंबर यहां पर बी 252 राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो संसद राज्य सूची के विषय में विधि बना सकती है और ये जो प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 249 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी अनुच्छेद 249 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो संसद विधि निर्माण कर सकता है 253 के तहत। अंतरराष्ट्रीय समझौते की बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय समझौता 253। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो केंद्र और राज्य का जो प्रशासनिक संबंध है अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक ये वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 256 से 63 तक क्या दिया गया है? तो केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध के बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को निर्देश दे सकती है? तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है 256 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। याद रखना वित्त आयोग 280, वित्त आयोग 280 याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह कहां पर बताया गया है? तो संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार है, अनुच्छेद 300 का में बताया गया है। आपको पता होगा पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, ठीक है, अब लेकिन उसको हटा के विधिक अधिकार कर दिया गया है, संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी 300 का में डाल दिया इसको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश है? तो सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 311। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 311 राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो नई अखिल भारतीय सेवा का स्थापना का जो प्रावधान है 312 में दिया गया है, अनुच्छेद 312। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो लोक सेवाओं को संरक्षण अनुच्छेद 311 में प्रदान किया गया है यहां पर। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 311 राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान ऑप्शन नंबर डी 315। याद रखना 315 में क्या दिया गया है? तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है राज्य और संघों के लिए, लोक सेवा आयोग 315। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अखिल भारतीय सेवाएं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो संघ लोक सेवा के कार्यों का जो उल्लेख है ये आपका अनुच्छेद 320 में दिया गया है। 320 में क्या दिया गया है? संघ लोक सेवा के कार्यों का उल्लेख। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए जो प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 324 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग का प्रावधान। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व ये आपका जो दिया गया है ये दिया गया है अनुच्छेद 331 में। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 331 राइट आंसर है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो SC ST के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का जो प्रावधान है ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 338 और 338 ए। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान है? तो हिंदी जो है राजभाषा है, अनुच्छेद 3431 343 1 के तहत। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 343 1। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी ये जो प्रावधान किया गया है ये किया गया है अनुच्छेद 343 343। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कमेंट करके बताएंगे आप कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस
आप में से यदि किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 343 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय राष्ट्रपति लगा सकते हैं और इसकी की गई है घोषणा अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान दिया 56 में। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य वाला आपातकाल, मतलब जो है राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं। और संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल? 3 आपातकाल हैं, 352, 356 और 360। तो 360 में वित्तीय आपातकाल है, 352 में देश वाला आपातकाल है यदि कोई आक्रमण वगैरह होता है, और 356 में राज्य राष्ट्रपति शासन, यदि राज्य मनमानी करता है तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। 352, 356, 360 तीनों याद रखना है आपको, बहुत बार पूछे जाते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, कहां पर? तो मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का यूज हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो 350 ए यदि आप देखेंगे तो उससे संबंधित जो उपबंध है वो है आपका प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। मतलब आप अपनी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इसकी सुविधा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया, तो संसद को संविधान संशोधन का जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का अधिकार है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 ये आपका संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अभी आपको इसके पहले बताया 368 याद रखना, संशोधन कर सकता है जो संविधान में संशोधन होता है। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। मतलब कौन सा? राज्यपाल, राष्ट्रपति शासन लगाया बार बार, है ना। जिस राज्य में जिसकी सरकार नहीं है दूसरे की है, ज्यादा यदि परेशान किया तो राष्ट्रपति शासन लगा दो राज्यों में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान की गई है अनुच्छेद 370 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। थी है नहीं, है ना, अब हट चुका है 370, तो याद रखना यहां पर प्रदान की गई थी, जब संविधान बना था तब से प्रदान की गई थी। आपको कमेंट करके बताना है 370 कब हटा, किस सन में धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई। कमेंट करके बताना जल्दी, ठीक है। किस सन में धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा ली गई थी, बताना कमेंट करके। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो नागालैंड जो राज्य है इसमें विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 का में इसका प्रावधान है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 371 का। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता था? तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो 352, 356, 360 ये तीन अनुच्छेद याद कराए थे। कमेंट करके बताओ 356 पढ़ाया है मैंने, अभी आपको बताया 4 बार। 356 का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी के सभी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान ये आपके अनुच्छेद 371 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी 371 राइट आंसर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंधों का प्रावधान किस राज्य से संबंधित है? तो 371 जी में जो दिया गया है ये है मिजोरम से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण
आदि अलंकरण दिए जाते हैं। तो भारत रत्न और पद्म विभूषण आदि अलंकरण, ये अनुच्छेद 18 में इसका जिक्र है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18 राइट आंसर है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना संचालन के अधिकार की मान्यता दी गई है? तो अल्पसंख्यकों के लिए ये मान्यता जो दी गई है, ये दी गई है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक जो है राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो मातृभाषा में शिक्षा, थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इससे संबंधित एक और अनुच्छेद 350 में, यहां पर 350 राइट आंसर हो जाएगा। मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, कौन से हैं? तो समानता का अधिकार जो प्रदान किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा समानता के अधिकार के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 संबंधित है। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 51 राइट आंसर है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी सहमति दी? तो चुनाव सुधारों का अध्यादेश भेजा था, राष्ट्रपति ने उसको वापस भेज दिया, फिर राष्ट्रपति जो है सहमति दी थी राष्ट्रपति ने, वो जो आपका अनुच्छेद था, तो वो अनुच्छेद था आपका अनुच्छेद नंबर 123, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 123 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव 2002 में जो हुए थे को स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत लिया? तो आपको बताया था एक अनुच्छेद में कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, और वो था अनुच्छेद 143। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 143। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो कार्यपालिका शक्ति का ऐसे प्रयोग करो कि कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, और ये जो दिया गया है, ये दिया गया है अनुच्छेद नंबर 258 में। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद नंबर 258 राइट आंसर है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा यदि अन्य परिसंकटमय नियोजन में और अन्य किसी भी परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो 14 साल से शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा है, यह दिया है अनुच्छेद नंबर 24, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद नंबर 24 राइट आंसर है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, किसके द्वारा? तो समानता का अधिकार अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था 14 से 18, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा अनुच्छेद 355, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद क्या कर सकता है? तो अनुच्छेद 3 के अनुसार जो संसद है क्या कर सकता है? तो ये कर सकता है आपका किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है अनुच्छेद 3 के अनुसार। तो यहां पर 2 और 3 दोनों ही सही है, तो 2 और 3 दिया है आपको ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में है? तो कैग, जिसको बोलते हैं कैग, CAG, ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 148 के तहत। ऑप्शन नंबर सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, अनुच्छेद 148 याद रहेगा, कैग का 148 याद रखना, कैग 148। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार सभी का हक, वो है जिम्मेदारी, हमारी भी है आपकी भी है। अनुच्छेद 48A, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है?
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए बना था अनुच्छेद 333, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 333 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 51, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51 जो है विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, यह दिया गया है अनुच्छेद 253 में, ऑप्शन नंबर डी 253 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अभी तक नहीं किया गया है, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन 360 वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, 360 याद रखना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है, तो अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है किसका? तो इसमें उपबंध किया गया है अस्पृश्यता उन्मूलन का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो नीति आयोग जो बनाया गया है, ऑप्शन नंबर नीति आयोग के लिए यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? कमेंट करके बताइए, नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? होगा, पहले सुन लीजिए, किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना समाप्ति का प्रावधान टिक लगा लीजिए 169 में है, ऑप्शन नंबर बी वही। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, अनुच्छेद 315 या 335, कोई एक सही है, अनुच्छेद 315 या अनुच्छेद 335। एक सेकंड करके बताओ, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में से कोई एक आंसर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।